आज हम आपको राजस्थान के मेवाड़ राजघराने की कहानी बताएंगे। ये वही राजघराना है जो कभी भारत के गौरव महाराणा प्रताप के नेतृत्व में मुगलों के खिलाफ डटकर खड़ा था। ये वही राजघराना है जिसने देश के स्वाभिमान की रक्षा के लिए कई लड़ाइयां लड़ी, लेकिन आज ये राजघराना अपनी ही संपत्तियों और पारिवारिक विवादों में उलझ गया है। चलिए इस ऐतिहासिक राजघराने के सफर और उसके वर्तमान विवाद को विस्तार से समझते हैं। नमस्कार, आप बिग वाई देखना शुरू कर चुके हैं और मैं हूं आपके साथ जावेद। सबसे पहले बात करते हैं महाराणा प्रताप की, जो मेवाड़ के 13वें शासक थे। उनका जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ में हुआ। उन्होंने 1572 में मेवाड़ की गद्दी संभाली और अपने जीवन को मेवाड़ की स्वतंत्रता के लिए समर्पित कर दिया। हल्दी घाटी का युद्ध तो आपको याद ही होगा, उनकी वीरता का सबसे बड़ा प्रमाण है। यह वही युद्ध है जहां उन्होंने अकबर की विशाल सेना का सामना किया, लेकिन कभी हार नहीं मानी। महाराणा प्रताप की यह बहादुरी मेवाड़ की पहचान बन गई। उनकी विरासत को आगे बढ़ाते हुए उनके वंशजों ने मेवाड़ की गद्दी संभाली। महाराणा प्रताप के बाद 19 महाराणा आए। फिर 1930 में महाराणा भूपाल सिंह ने मेवाड़ की गद्दी संभाली। उनके बेटे थे महाराणा भगवत सिंह। 1963 से 1983 तक मेवाड़ के प्रमुख रहे। यह वह दौर था जब देश में राजशाही खत्म हो चुकी थी। ऐसे में भगवत सिंह ने राजघराने की कई संपत्तियों को लीज पर दे दिया। इनमें लेक पैलेस, सिटी पैलेस म्यूजियम, शिव निवास और फतेह प्रकाश जैसे आलीशान महल शामिल थे। लेकिन इस फैसले से उनके बड़े बेटे महेंद्र सिंह मेवाड़ नाराज हो गए और 1983 में उन्होंने कोर्ट में केस कर दिया। चलिए आपको बताते हैं कि यह प्रेरक संपत्ति का विवाद कहां से शुरू हुआ। महेंद्र सिंह ने अदालत में कहा कि परिवार की सभी संपत्तियां सब में बराबर बांटी जाए, लेकिन उनके पिता भगवत सिंह ने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि ये संपत्तियां अविभाजनीय है। 1984 में भगवत सिंह ने अपनी वसीयत में छोटे बेटे अरविंद सिंह को संपत्तियों का जिम्मेदार एग्जीक्यूटर बना दिया है। महेंद्र सिंह को वसीयत और ट्रस्ट से बाहर कर दिया गया। अब संपत्ति पर कोर्ट के फैसलों की बात करें तो राजघराने का विवाद मुख्य रूप से 3 संपत्तियों पर है: शंभू निवास पैलेस, बड़ी पाल और घास घर। 2020 में कोर्ट ने फैसला दिया कि इन संपत्तियों को परिवार के 4 हिस्सों में बांटा जाए, लेकिन 2022 में हाई कोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगा दी। तब से ये संपत्तियां अरविंद सिंह के पास है। चलिए अब 2024 के ताजा विवाद की बात करते हैं। 10 नवंबर 2024 को महेंद्र सिंह मेवाड़ का निधन हो गया। इसके बाद उनके बेटे और नाथ द्वारा से विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़ का राज तिलक हुआ। यह राज तिलक प्रतीकात्मक रूप से चित्तौड़गढ़ किले में हुआ, जहां उन्हें 21 तोपों की सलामी भी दी गई। राज तिलक के बाद परंपरा के तहत विश्वराज सिंह सिटी पैलेस में धूनी दर्शन करने जाना चाहते थे, लेकिन उनके चाचा अरविंद सिंह ने सिटी पैलेस के दरवाजे बंद कर दिए। अब सिटी पैलेस में क्या क्या हुआ, इस पर भी बात कर लेते हैं। विश्वराज सिंह अपने समर्थकों के साथ सिटी पैलेस पहुंचे। वहां बैरिकेड्स लगाए गए थे, जिन्हें समर्थकों ने हटाने की कोशिश की। पुलिस ने उन्हें रोकने की भी कोशिश की, लेकिन मामला बढ़ गया। सूत्रों के अनुसार खबर है कि महल के अंदर से पत्थर और कांच की बोतलें फेंकी गई, जिनमें 3 से 4 लोग घायल हो गए। इसके बाद प्रशासन को हस्तक्षेप करना पड़ा। विवादित जगह को कुर्क कर दिया गया और वहां थाना अधिकारी को रिसीवर नियुक्त कर दिया गया। अब इस पूरे मामले पर दोनों पक्षों की दलील भी जान लेते हैं। विश्वराज सिंह का पक्ष है, उन्होंने कहा है कि यह हमारी पारिवारिक संपत्ति है, हमें धूनी दर्शन करने से रोकना गलत है। यह मेवाड़ की परंपरा है और इसे निभाने से कोई नहीं रोक सकता। अब इस पूरे मामले पर अरविंद सिंह का पक्ष भी जान लेते हैं। अरविंद सिंह का दावा है कि उनके पिता भगवत सिंह ने महेंद्र सिंह को संपत्ति और परंपराओं से अलग कर दिया था, इसलिए सिटी पैलेस और एकलिंगनाथ मंदिर में उनका कोई हक नहीं बनता। अब आगे की स्थिति और विवाद पर बात कर लेते हैं। इस विवाद के बाद प्रशासन ने दोनों पक्षों के बीच समझौता कराने की कोशिश की है, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। मामला अब भी कोर्ट में लंबित है। यह कहानी सिर्फ एक पारिवारिक विवाद नहीं, बल्कि ये मेवाड़ की गौरवशाली परंपरा और उसकी वर्तमान स्थिति का भी आईना है। महाराणा प्रताप जिस मेवाड़ की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया था, उन्होंने वही आज पारिवारिक विवाद में उलझा हुआ है।
हम उम्मीद करते हैं कि इस ऐतिहासिक राजघराने का विवाद जल्द सुलझे और मेवाड़ अपनी शान को फिर से हासिल करे। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में अपनी राय भी बताएं कि इन दोनों पक्षों में आपको किसका पक्ष मजबूत लगता है। और ऐसी ही खबरों के लिए आप देखते रहिए बिग वाई। नमस्कार।